नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान की। जी हां, जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीति और ज्यादा गर्माती जा रही है। जहां लगातार विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार और द्रौपदी मुर्मू पर जमकर हमला बोल रही हैं, तो वहीं अब देर से ही सही लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने भी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। जिस तरह से वो भोपाल पहुंची और भोपाल पहुंचकर बड़े ही शांत लहजे से लेकिन कांग्रेस और यशवंत सिन्हा को जो करारा जवाब यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, इसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और आखिरकार किसका पलड़ा यहां पर भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त जो सियासी घमासान चल रहा है, ऐसे में यशवंत सिन्हा को जिस तरह से एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं समर्थन के रूप में, ऐसे दिग्गज चेहरे जिनसे पूरी उम्मीद यशवंत सिन्हा को थी कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुरुआत हुई महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से और अब आखिरकार बात आ पहुंची है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। जिस तरह से अगर बात करें यहाँ पर यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा बिहार से हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर नीतीश कुमार का उन्हें समर्थन नहीं मिला। जिसके बाद क्या कुछ यहाँ पर यशवंत सिन्हा का देखने को मिला है, इस पर थोड़ा सा पहले मेघा जानना चाहेंगे। देखिए, यशवंत सिन्हा बिहार से हैं और इसी बात को लेकर उन्हें तकलीफ हुई है कि आज बिहार से उठकर एक आदमी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बिहार के ही मुख्यमंत्री उनका समर्थन नहीं कर रहे। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए, ओडिशा के सीएम ने जैसे ही यहाँ पर ऐलान होता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव की रेस में है, उनके उम्मीदवार है, तुरंत वो बोलते हैं कि ओडिशा की बेटी है इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन ये चीज बिहार में देखने को नहीं मिली। यशवंत सिन्हा भी बिहार से है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी खासा कि कम से कम बिहार के लोग जो है, बिहार के नेता उन्हें समर्थन देंगे आगे जाने में। लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनका फोन तक नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। जब उनसे समर्थन मांगने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया तो नीतीश कुमार ने उनका फोन तक नहीं उठाया। और इस बात से काफी दुखी है यशवंत सिन्हा और कह रहे कि आज बिहार के लोगों ने, बिहार के नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें गहरी ठेस पहुंची है। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिहार का बेटा होते हुए भी यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जो बड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार की ओर से, कहीं ना कहीं उनका दर्द साफ दिख रहा है। लेकिन मेघा, जहां लगातार कई ऐसे दिग्गज चेहरे, कई दिग्गज पार्टियां यशवंत सिन्हा को धोखा देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी का यहाँ पर समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल गया है। मेघा, क्या कुछ असर पड़ेगा अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी का समर्थन यहाँ पर मिला है यशवंत सिन्हा को, तो राष्ट्रपति चुनाव में इसका कितना असर यहाँ पर यशवंत सिन्हा के पाले में यहाँ पर देखने को मिलेगा? मेघा जी देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल जो है वो टूट रहा था, क्योंकि एक एक कर विपक्षी पार्टियां उनका साथ छोड़ रही थी। और ऐसे ऐन मौके पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां इधर उधर जा रही है, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है, वैसे वक्त पर आम आदमी पार्टी जो है यशवंत सिन्हा का समर्थन देने का ऐलान करती है। तो वाकई ये एक बड़ी खबर है और यशवंत सिन्हा के लिए कम से कम एक राहत की बात है, क्योंकि लगातार जो है यशवंत सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा करने की, बहुमत को बनाने की और विपक्षों को एक साथ लाने की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आता है, उसके बाद मायावती साथ छोड़ देती है, शिवसेना साथ छोड़ देती है, जिसके बाद से देखा गया कि यशवंत सिन्हा कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अकेले पड़ गए थे। लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है उन्हें, बिल्कुल इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक काफी खुशी की बात है। चलिए, इस बीच मेघा एक वीडियो यहाँ पर देखना चाहेंगे कि जो यहाँ पर बड़ा धोखा यशवंत सिन्हा को मिला है नीतीश कुमार की ओर से, क्या कुछ उनका जो दर्द है उसे एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और इसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितना असर अब इस पर पड़ेगा और ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनका समर्थन यहाँ पर यशवंत सिन्हा को मिल सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं ये वीडियो। प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम यहाँ किया है
ये जो एकजुटता है ये आगे भी चलती रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ के सारे दल जो विरोध में है सरकार वो इकट्ठे रहेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता इस विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएगी, इस विपक्षी एकता को जिताएगी और जिन गलत लोगों के हाथ में हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा संविधान चला गया है, उनसे देश की रक्षा करेगी। सर, आपसे सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि हम बिहार के बेटे हैं, बिहार में ही हमने सब कुछ किया, हम स्कूल किया, कॉलेज किया, तो आपको कितना तकलीफ होता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री या जो रूलिंग जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि ये दूसरा चुनाव है कि जब कोई बिहारी चुनावी मैदान में है और वो उनको हराने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरा, आपने बार बार बोला कि जो रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि आपके अलावा जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो रबर स्टाम्प होंगी? और तीसरा सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जो बिहारी बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली थी तो मैं कह देता कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव, तो मैं कई लोगों को देश भर में फोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को, रात को मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आए, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी है इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में, उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सुनते हैं, ब्रह्मांड का सुनते हैं, तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी जेएमएम ने समर्थन की घोषणा कर दी है कि आप वोट करेंगे, क्योंकि इसमें तो भी लागू होगा नहीं, वो कर सकते हैं आपको, तो ये आप बता दीजिए। ये तो उनसे ना पूछना पड़ेगा, आप कैसे बताएं? हमारी बात ही नहीं हुई तो आप कैसे बताएं? सवाल है सर, आपने शिवसेना की बात की, शिवसेना इस बार भी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, आप जाने वाले हैं महाराष्ट्र? नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है महाराष्ट्र जाने का। तो मेघा, देखिए जिस तरीके से हमने वीडियो में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि जहाँ एक और यहाँ पर नीतीश कुमार से धोखा यहाँ पर यशवंत सिन्हा को मिला है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, जिस तरीके से यहाँ पर यशवंत सिन्हा के बिल्कुल बगल में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भले ही यहाँ पर नीतीश कुमार से उन्हें निराशा मिली है, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां हैं जो अभी भी यहाँ पर यशवंत सिन्हा का साथ देती हुई नजर आ रही है। तो इस
वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार किसकी जीत होगी, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा की। इस सवाल को छोड़ देते हैं। आने वाले वक्त पे जिस तरीके से 18 जुलाई को वोटिंग होनी है और उसके बाद 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, किसकी जीत होगी, यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।